श्रीलंका में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति का पद संभाला है और हरिनी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, यहाँ संवैधानिक अधिकार भारत में कितने अलग हैं और नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने कितनी चुनौतियां हैं। श्रीलंका में पहली बार वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति पद संभालने पर जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के नेता दिसानायके ने नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने के बाद हरिनी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वहीं आज जान लेते हैं कि आखिर इनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, यहाँ संवैधानिक अधिकार भारत से कितने अलग हैं, नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने कितनी चुनौतियां हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकारी पद है। राष्ट्रपति के बाद वरिष्ठता के क्रम में दूसरे स्थान पर प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री ही संवैधानिक परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। साल 1978 में किए गए श्रीलंका के संविधान में बदलाव के बाद ज्यादातर शक्तियां सरकार और मंत्री परिषद के प्रमुख राष्ट्रपति को स्थानांतरित कर दी गई थी। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही पार्टी के होते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी या डिप्टी के रूप में काम करते हैं। हालांकि जब दोनों अलग अलग पार्टी के होते हैं तो प्रधानमंत्री पद पर वास्तविक रूप में काम करते हैं। नई सरकार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही पार्टी के हैं। श्रीलंका के विपरीत भारत के राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होता है, पर उसे मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होता है। भारत में राष्ट्रपति पद संसद का एक अभिन्न अंग होता है। सरकारी कामकाज में उसका हस्तक्षेप ना के बराबर रहता है। भारतीय राष्ट्रपति कोई भी फैसला केंद्र सरकार की सलाह पर ही लेता है। श्रीलंका में बनी नई सरकार के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। श्रीलंका कर्ज के बोझ से दबा है। उस पर $50 अरब यानी लगभग 4.2 हजार करोड़ से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जो उसके जीडीपी के 100% से भी ज्यादा है। इसमें विश्व बैंक, IMF, भारत, चीन, जापान और फ्रांस को काफी धन उसे लौटाना है। नई सरकार के सामने कर्ज से उबार कर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना बड़ी चुनौती है, वहीं तब भी जब देश का खजाना खाली है और श्रीलंका सरकार के पास केवल 3 दिन का खर्च चलाने के लिए विदेशी मुद्रा बची है। देश की विकास दर भी साल 2022 में 0 से 8% नीचे चली गई थी। हालांकि अब इसमें मामूली सुधार हुआ है और इस साल इसके 2% के आसपास रहने की उम्मीद है। नए राष्ट्रपति दिसानायके ने देश में बदलाव का दावा कर चुनाव जीता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कड़े कदम उठाने का वादा किया था, इस पर भी खरा उतरना होगा। चुनाव में उन्होंने श्रीलंका में बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो युवाओं का भारी समर्थन मिला। अब 9% की बेरोजगारी दर को दूर करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बात करें महंगाई की तो श्रीलंका में भी महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ी है। साल 2022 में तो महंगाई दर 70% तक पहुंच गई थी। वर्तमान में ये 6.3% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि सुधार दिख रहा है और इस दिशा में तेजी से कदम उठाना है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।